अब ताकतवर जो है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है। पिछले दिनों मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और सिक्योरिटी की गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो क्योंकि डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनेद बैठा हुआ है तो उनको पता चला, वो जुनेद के पास आए और उन्होंने जुनेद को कहा कि जुनेद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वजीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूं, आप करें मेरा चालान। और उसके बाद लाहौर में मैंने जब पता किया कि वो बच्चा कौन था, उसका नाम आई थिंक शाजेब था, तो मैंने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे मेरी शाजेब से बात कराओ। तो जब उसने मेरी शाजेब से फ़ोन पे बात कराई, जिसने जुनेद का चालान किया था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, वो ताकतवर पे भी उतनी जोर से लागू होना चाहिए जितना कि वो हमें गरीब को गरीब समझ के पकड़ लेते हैं। और पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जितना बड़ा वायलेटर होगा, पैरा की गिरफ्त उस पर उतनी ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। और अब कमज़ोर को आपने ताकतवर की तरह, आपने कमज़ोर को जो है वो पिसने नहीं देना। कमज़ोर अब आपके होते हुए तन्हा नहीं होना चाहिए, उसके साथ पैरा भी खड़ी होगी, उसके साथ पंजाब खड़ा होगा, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और आज तक जो ये वायलेशंस होती हैं और पीपल गेट अवे विद इट, उसकी वजह ये है कि ताकतवरों को पता है कि कानून जो है वो गरीब के लिए, कानून जो है वो किताबों तक महदूद है। और इसी तरह कमज़ोर को यकीन होता है कि इंसाफ उसके लिए नहीं है, इंसाफ उसके लिए सिर्फ ख्वाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। और मेरी पैरा के ऑफिसर्स और जवानों को ये बहुत मेरा एक आज जाना मशवरा भी है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना। ये जो नाजायज़ आमदनी होती है, करप्शन का पैसा होता है, ये आता तो बहुत तेज़ी के साथ है, लेकिन जब निकलता है या लगता है तो या बीमारियों पे लगता है या नुकसानात पे लगता है। तो जितनी भी आमदनी है, हलाल की आमदनी है, उसमें दिन रात मेहनत करके तरक्की करो। लेकिन पैरा का हर जवान और पैरा का हर ऑफिसर एक ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको CCD की मिसाल देना चाहूँगी। IG साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पूरे पंजाब से चुन चुनकर जो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स थे, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, जो निडर और करेजस बहादुर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर मुश्तमिल IG साहब ने जो है वो CCD बनाई है। और सुहेल जफर चट्ठा जो CCD को हेड कर रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। दिनों में नहीं, हर रोज के हिसाब से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी आ रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे दिन में 10-10, 15-15 क्राइम्स होते थे, आज वहां 5-5, 6-6 दिन एक क्राइम भी नहीं होता। कातिल सारे भाग गए या पकड़े गए, और जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा ताइब करते हैं, और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे।
मैंने कभी नहीं ये देखा माशाल्लाह। लेकिन उसकी क्या वजह है? एक तो आप लोगों को बहादुरी चाहिए। बहादुरी के बगैर मैं जो कमजोर आदमी है उसको वर्दी नहीं पहननी चाहिए। बहादुरी एक नेमत है अल्लाह ताला की। बहादुरी से चलो, कानून पे डट के चलो और पूरी ईमानदारी से अपना काम जो है वो सरअंजाम दो। एक आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से मैं दावा करती हूं कि पैरा अगर सीसीडी की तरह की एक फोर्स बन गई तो देखो आप लोग जो है वो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। दुनिया में इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और जिंदगी से भी बड़ी चीज जो है वो इज्जत होती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना और मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो।